एक परिवार के अलग अलग व्यक्तित्व के लोग होते हैं, जिनकी पसंद नापसंद और जीवन जीने का तरीका एक दूसरे से अलग हो सकता है। कई बार उनके बीच वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं। इस कारण परिवार के सदस्यों में अनबन होना सामान्य बात है। परिवार में लड़ाई झगड़ा होना आम है, लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाए, आए दिन परिवार में कलह होने लगे, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अक्सर बड़े होते बच्चों की अपने भाई बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों से बहस हो जाती है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होना, परिवार के अन्य सदस्यों के बीच विवाद होने लगे, तो इसका हल निकालने के बारे में सोचें। अक्सर होने वाले झगड़ों को कम करने के लिए जरूरी है कि रिश्तों में सुधार किया जाए और सदस्यों में नज़दीकियां बढ़े। परिवार के जिन सदस्यों के बीच अक्सर लड़ाई होती है, उनके विचारों को समझने की कोशिश करें। यह जानने का प्रयास करें कि वह क्या सोचते हैं और चीज़ों को लेकर उनका क्या नज़रिया है। अगर आप उनकी सोच को समझ जाएं, तो झगड़े की वजह भी पता चल जाएगी और झगड़े को टाला जा सकेगा। परिवार में किसी सदस्य को कोई परेशानी हो, तो उसे घर में सभी के साथ साझा करें। ऐसा करने से परिवार के लोग एक दूसरे की परेशानियों को समझेंगे और उनका मन भी हल्का हो जाएगा। सदस्य के परेशानी को समझकर उसके बिगड़ैल रवैये पर अन्य लोग आक्रामक प्रतिक्रिया देने से बचेंगे और झगड़े कम होंगे। अगर आपको परिवार के किसी सदस्य का रवैया पसंद नहीं आ रहा, जो लड़ाई झगड़े की वजह बनता, तो खुलकर उसे यह बताएं। बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होती हैं और समस्या का हल निकलता है। इससे झगड़ा होने की संभावना कम हो जाती है। अक्सर लोग मतभेद होने पर चीखने चिल्लाने लगते हैं। इससे घर में तनाव बढ़ता है। कई बार गुस्से में कहे गए आपके अपशब्द परिवार के सदस्य को आहत करते हैं, जिसके कारण उनकी ओर से भी प्रतिक्रिया आती है और विवाद बढ़ने लगता है। इसलिए मनमुटाव की स्थिति में भी भाषा पर नियंत्रण रखें और चिल्लाकर बात ना करें। जिस घर में ज़्यादातर समय पारिवारिक सदस्यों में बहसबाजी या लड़ाई झगड़े होते, वहाँ महालक्ष्मी कभी वास नहीं करती और घर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। परिवार जीवन का अभिन्न अंग होता है, जहाँ बिना शर्त प्रेम, सुरक्षा और अधिकार आदि ऐसी चीजें मिलती हैं जो दूसरी जगह नहीं मिल पाती। लेकिन जब इस तरह की जगह पर लड़ाई झगड़ा आम बात हो जाती है, तब यही जगह किसी शिविर या धर्मशाला जैसी बन जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपाय के करने से परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा
और माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। आइए जानते हैं पारिवारिक कलह को दूर करने के इन ज्योतिष उपाय के बारे में। पारिवारिक कलहों के पीछे कोई ठोस वजह तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से सुख शांति के माहौल में तनाव फैल जाता है। घर में इस तरह के माहौल से पारिवारिक सदस्यों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ता है। साथ ही घर के बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह ग्रह क्लेश के पीछे पितृदोष या ग्रहों की दिशा मुख्य कारण हो सकते हैं। इसलिए ये ज्योतिष उपाय पारिवारिक कलह को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में पारिवारिक सदस्यों, पति पत्नी या पड़ोसियों से आए दिन विवाद होता रहता है, तो हर रोज सुबह नमक के पानी से घर में पोछा लगाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। साथ ही घर के वास्तु दोष में भी कमी आती है, लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार और शुक्रवार को नमक के पानी से पोछा न लगाएं। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी घर में आए दिन विवाद होता रहता है। इसलिए घर में एक बार नवग्रह की पूजा अवश्य कराएं। ऐसा कराने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है और कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है और नवग्रह की पूजा में ज्योतिष मार्गदर्शन अवश्य लें। अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण या भोजन कराएं और हर शुभ कार्य में पितरों को ध्यान अवश्य करें। साथ ही कौवे, कुत्ते, गाय, चिड़ियों को दाना डालें और चींटियों को आटा डाल। वहीं पीपल या बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाते रहें। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति और उन्नति बनी रहती है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो पत्नी रात को सोने से पहले पति के तकिए के नीचे कपूर रख दे और सुबह बिना टोके उसको जला दे और फिर राख को बहते जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से दोनों के बीच प्रेम बना रहेगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। वहीं घर के ईशान कोण में हर रोज देसी घी का दीपक जलाएं। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजा करें। सुबह शाम हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक जलाएं और अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है। साथ ही
इस उपाय से बच्चों को रोग, शिक्षा में अड़चन, विवाद आदि चीजों से मुक्ति मिलती है। बहुत से लोगों में आदत होती है कि वह बिस्तर पर भोजन करते हैं। ऐसा करना अशुभ माना गया है। साथ ही जो जूठे बर्तन किचन में रखते हैं, बाहर के जूते चप्पल घर के भीतर लाते हैं, वे घर में कई सारी समस्याओं को निमंत्रण देते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर पर भोजन ना करें, बाहर के जूते चप्पल घर में ना लाएं और किचन को हमेशा साफ सुथरा रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। राधे राधे।